इंडियन कुजीन में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम अपने किचन में बनाते हैं बॉम्बोलोनी यानी कि चॉकलेट फिल्ड डोनट। तो चॉकलेट फिल्ड डोनट की रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ सबसे पहले 375 ग्राम मैदा लिया हुआ है। तो आइए बॉम्बोलोनी बनाने के लिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है। सबसे पहले इसमें हम 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। 1 कप मिल्क यानी कि 250 ml हमें गुनगुना मिल्क लेना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट मिलाएंगे। थ्री टेबल स्पून हम यहाँ शुगर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर 2 एग हमने लिए हुए हैं। अब इनको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर 5 मिनट्स हो गए हैं। अब इसमें हम हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर मैदा ऐड करेंगे 375 ग्राम यानी कि 2.5 कप हम यहाँ पर मैदा ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। अब इसका हमें डो तैयार करना है। बिल्कुल हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से इसे हम गूंदेंगे। यहाँ को डो को हमने अच्छी तरह से नीट कर लिया है। अब इसमें हम 50 ग्राम अनसॉल्टेड बटर ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से हम मिलाते हुए 3 से 4 मिनट तक डो को अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। डो को हमें बहुत अच्छी तरह से गूंथना है। इसी में मेहनत है फ्रेंड्स, उसके बाद कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। यहाँ पर डो हमारा बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। 12 से 15 मिनट तक इसे हमने अच्छी तरह से नीट किया है। बिल्कुल ये स्मूथ डो हमारा रेडी हो गया है। बिल्कुल इस तरह से पर्दा निकल आना चाहिए। हमारा डो इस तरह से हो जाना चाहिए कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पर्दे की तरह से दिखने लगे। तो डो यहाँ पर हमारा रेडी है। अब एक हम दूसरा बाउल लेंगे जिसे कि हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब हम डो को इसमें रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। 1 घंटे के लिए इसे हम रेस्ट देंगे। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यानी कि 1 आवर के लिए हम इसे किसी गर्म जगह पर रख देंगे। यहाँ पर 1 आवर हो चुके हैं। हमारा डो यहाँ पर देखिए आप अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इसे एक बार और अच्छी तरह से बिल्कुल 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसे गूंदेंगे।
अच्छी तरह से इसे हमें 2 से 3 मिनट तक और गूंथना है। यहाँ पर डो हमारा परफेक्ट रेडी है। अब जितने बड़े बॉम्बोलोनी आपको बनाने हो फ्रेंड्स, यानी कि जितने बड़े चॉकलेट फिल्ड डोनट बनाने हो, आप उस तरह से उतने बड़े साइज में कट कर लीजिए। यहाँ हमने डिवाइड कर लिया है। जितने बड़े बॉम्बोलोनी हमें बनाने हैं उतने बड़े हम बिल्कुल परफेक्ट हमें बनाना है। बिल्कुल इसी तरह से सभी हमें बॉम्बोलोनी तैयार कर लेने हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह से हमें बटर पेपर कट करके तैयार कर लेना है और इस तरह से हमें रखना है, क्योंकि हम इसी पे फ्राई करेंगे और इस पर ये चिपकते भी नहीं है, तो इस तरह से बटर पेपर पे हमें रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे पूरे 10 बॉम्बोलोनी बिल्कुल रेडी हैं। अब इसे हम लगभग 40 मिनट तक और हम इसे ढक के छोड़ देंगे। इसे हमें ढक के 40 मिनट तक रेस्ट देना है, उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। तो आइए आगे का प्रोसेस फिर स्टार्ट करते हैं। इनको एक साइड में रखते हैं और इसकी हम फिलिंग तैयार करेंगे, यानी कि चॉकलेट गनाश हम तैयार करेंगे। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक पैन लिया हुआ है। पैन हमारा नॉन स्टिक का होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम 1 कप मिल्क ऐड कर रहे हैं, यानी कि 250 ml हमने मिल्क लिया हुआ है। अब हमें सेकंड इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर कोको पाउडर लेना है। 1/4 कप कोको पाउडर हम यहाँ पर ले रहे हैं। वन टेबल स्पून हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं, यानी कि 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर का हमें यहाँ पर लेना है। शुगर हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ली हुई है, यानी कि 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर शुगर ली हुई है। 25 ग्राम यहाँ पर हमारा अनसॉल्टेड बटर है। 50 ग्राम हमने यहाँ पर डार्क चॉकलेट ली हुई है। इसे हमने नाइफ की हेल्प से कट कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है, हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर नहीं, स्लो फ्लेम पर इसे हमें कुक करना है। एक स्पैचुला की हेल्प से हमें सभी चीज़ों को लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। यहाँ पर स्पैचुला हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो हमारा चॉकलेट नीचे पकड़ लेगा। बस सभी चीज़ें यहाँ पर मेल्ट हो जाएं तो गैस की फ्लेम हमें बंद कर देनी है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा कुक करेंगे तो ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी और जम जाएगी। यहाँ पर चॉकलेट गनाश हमारा बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। अब हम इसे बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करेंगे। ये सभी चीज़ें हमारी यहाँ पर मेल्ट होके गाढ़ी होना शुरू हो गई हैं। गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर बंद कर दी है। अब इसे हम एक पाइपिंग बैग में फिल करेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह का एक पाइपिंग बैग लिया है। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होती मिलने में और बहुत कॉस्टली भी नहीं रहते हैं।
तो ये पाइपिंग बैग है, हमारे पास नोज़िल वाला है तो हमने नोज़िल इसमें लगा लिया है। आपके पास अगर इस तरह का पाइपिंग बैग ना हो तो आप दूध की पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक गिलास लेंगे और अपने पाइपिंग बैग को हम इसमें इस तरह से लगा के इसमें हम अपना चॉकलेट ग्लास फिल कर देंगे। तो इस तरह से हमें फिल कर देना है। यहाँ पर पाइपिंग बैग हमारा फिल होके रेडी है। अब आइए आगे की तैयारी कर लेते हैं। पाउडर शुगर हमें चाहिए। अब यहाँ पे हमने आइसिंग शुगर ली हुई है। आइसिंग शुगर यानी कि पिसी हुई शक्कर, जिसे कि आप घर में आराम से बना सकते हैं। ग्राइंडर में पीसकर आप अपनी शक्कर को इस तरह से ग्राइंड कर लीजिए तो आइसिंग शुगर बन जाएगी। और मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है आइसिंग शुगर। इस पे हम डोनट को कोट करेंगे। यहाँ पर बॉम्बोलोनी बनाने की सभी तैयारियाँ हमने पूरी कर ली हैं और 40 मिनट लगभग होने वाले हैं हमारे डोनट को रेस्ट लेते हुए। गैस पे कढ़ाई हम चढ़ा देते हैं। यहाँ पर डोनट भी हमारे बिल्कुल देखिए रेडी हो चुके हैं। अब आइए इन्हें फ्राई करते हैं। यहाँ गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और हमने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हमने यहाँ पर रिफाइंड लिया हुआ है। अब फ्रेंड्स, ऑयल हमें गरम बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मीडियम हॉट हमें करना है और लो फ्लेम पर और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करना है। यानी कि लो टू मीडियम फ्लेम पर इस डोनट को हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स। बटर पेपर में डालने से ये इजी होता है कि टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं। इजीली आप कढ़ाई में डाल के इन्हें चलो फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्राई करेंगे। ध्यान है फ्रेंड्स, हाई फ्लेम हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है और लो पर भी हमें इसे फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हाई पे करेंगे तो ये जल जाएंगे और लो पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल ये पी लेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे। एक तरफ से इसे हम अच्छी तरह से बिल्कुल हो जाने देंगे। इसके बाद इसे हम पलटेंगे। तो फ्रेंड्स, एक तरफ से हमारे सिक गए हैं। अब पेपर हम बहुत ही ध्यान से निकाल लेंगे और इनको पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसी तरह दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर बॉम्बोलिनी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और फ्रेंड्स, इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह हमें सभी बैचेस फ्राई कर लेने हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, इसी तरह हमने सभी बैचेस को फ्राई कर लिया है। यहाँ पर सभी बॉम्बोलोनी हमारे रेडी हैं फ्रेंड्स। आइए इस पर शुगर की कोटिंग करते हैं और चॉकलेट फिल करते हैं। यहाँ शुगर में हमें इस तरह से
अपने सभी डोनट्स को कोट कर लेना है। इस तरह से सभी पे कोटिंग कर लेनी है। यहाँ पर सभी बॉम्बोलोनी में हमारे शुगर की कोटिंग हो गई है। आइए इसमें चॉकलेट गनाश फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह का एक स्टिक लेंगे, या सीजर से और या चाकू से भी, आप नाइफ से की भी हेल्प ले सकते हैं। हमें इस तरह से अंदर इंटर करना है और हल्के से हाथों से इस तरह से राइट लेफ्ट इस तरह से अंदर घुमाते हुए हमें अंदर होल बना लेना है। इस तरह से होल बनाने के बाद हम इसमें चॉकलेट फिल करेंगे। इस तरह से इंटर करना है, हल्के हाथों से दबाएंगे। बिल्कुल ये हमारी चॉकलेट इस तरह से हमें सभी अपने बॉम्बोलोनी में फिल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बॉम्बोलोनी बिल्कुल रेडी हैं। बॉम्बोलोनी बोलिए या चॉकलेट फिल्ड डोनट बोलिए। फ्रेंड्स, बहुत आसान है बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे घर के। आप उनको टिफ़िन में ये दे सकते हैं। और फेस्टिव सीज़न भी बिल्कुल शुरू होने वाले हैं। क्रिसमस पर और न्यू ईयर पर आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए आपको एक तोड़ के भी दिखा देते हैं। बिल्कुल चॉकलेट से भरी हुई है ये, आप देख सकते हैं। बिल्कुल स्पॉन्जी सॉफ्ट ये बन के तैयार हुए हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइए। मार्केट में ये बहुत महंगे मिलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन घर में इसे हम बहुत कम रेट में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।